आइए बात करते हैं इंदौर के उस मामले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, राजा रघुवंशी हत्याकांड। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एक फिल्म बनने जा रही है। फिल्म को डायरेक्टर एसपी निम्बावत बनाने वाले हैं और फिल्म का नाम हनीमून इन शिलोंग रख दिया गया है, जिसकी शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको मालूम है कि राजा को उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिलोंग में मौत के घाट उतार दिया था। इस सिलसिले में निम्बावत ने राजा रघुवंशी के परिजनों से मुलाकात कर ली है। डायरेक्टर का कहना है कि राजा रघुवंशी की शादी किस तरह सोनम से तय हुई और तय होने के बाद इंदौर में किस तरह उनकी शादी के अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए, ये सारी कहानी इस फिल्म में दिखाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग इंदौर और शिलोंग में होगी। फिल्म में दिखाया जाएगा कि किस तरह से राजा की पत्नी उन्हें अपने साथ शिलोंग लेकर गई और वहां एक किस तरह से इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया। इसकी शूटिंग शिलोंग में की जाएगी। दिवंगत राजा रघुवंशी के भाई विपिन का कहना है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो जल्द ही फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले में शिलोंग पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम, पत्नी का प्रेमी राज कुशवाहा सहित अन्य लोग भी शामिल थे। फिलहाल इस पूरे मामले में पिछले दिनों 3 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, जबकि अभी भी 5 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं, जिसमें मुख्य आरोपी राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा सहित अन्य लोग शामिल हैं। जिंदा रहेगा राजा रघुवंशी, परिवार बनाएगा फिल्म। मर्डर मिस्ट्री की सच्ची गाथा, फिल्म के लिए फाइनल पटकथा। कहानी में चर्चा हर जरूरी बात, फिल्म में होंगे बड़े बड़े स्टार। हनीमून इन शिलोंग। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, तो वहीं अब राजा के परिवार ने रघुवंशी की मौत की लड़ाई लड़ने के लिए अनोखी पहल छेड़ दी है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की कहानी अब फिल्म हनीमून इन शिलोंग के रूप में सामने आएगी। यूं समझिए कि परिवार अब अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई फिल्म के माध्यम से लड़ने जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कुछ न कुछ खुलासे होते नजर आते हैं, लेकिन अब तक जितने खुलासे हुए उनमें सबसे बड़ी चीज जो सामने अब आ रही है कि राजा की जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा का बचपन, वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा की जिंदगी, और वो फिल्म हकीकत बताएगी कि दरअसल में राजा का इंदौर से लेकर शिलोंग तक का वो हनीमून का सफर कैसा रहा। वो हनीमून का सफर उसका आखिरी सफर था, लेकिन उसके पीछे कितने षड्यंत्र थे वो सब इस फिल्म में बताए जाएंगे। राजा रघुवंशी की रहस्यमयी हत्या ने देश भर में सनसनी फैला दी थी। अब इस मामले को लेकर परिवार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजा की जिंदगी और उसकी मौत से जुड़े हर सच को पर्दे पर लाने का फैसला किया गया है। फिल्म को लेकर राजा के भाई विपिन और फिल्म के डायरेक्टर के बीच स्क्रिप्ट भी फाइनल हो चुकी है। इस फिल्म में शिलोंग हनीमून मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई दिखाई जाएगी। मुंबई से आए डायरेक्टर प्रोड्यूसर एसपी निम्बावत ने इस फिल्म की कहानी राजा के परिवार को सुनाई, तो राजा के परिवार ने फिल्म को लेकर हामी भर दी। ये वाकई बहुत दर्दनाक कहानी थी और इस कहानी को उजागर करने में जो मीडिया ने एकता दिखाई, जो तत्परता दिखाई, वाकई में काबिले तारीफ है। इस फिल्म में दावा किया जा रहा है कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को इसमें लिया जाएगा। साथ ही फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म और सिनेमा घर के लिए भी बनाई जाएगी। हालांकि इसके क्लाइमेक्स का जिक्र अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। दावा है कि फिल्म जल्द ही प्रोडक्शन के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी। बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। परिवार का मानना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे हनीमून के नाम पर अंजाम दिया गया। इसी वजह से फिल्म का नाम भी रखा गया है हनीमून इन शिलोंग।
इसमें कोई क्लाइमेक्स बताया नहीं गया है और मेरा मानना ये है तभी जब मूवी स्टार्ट होएगी तो करीब वहाँ तक जब तक चालनारी प्रथा होती है। हाँ देखिए, इसमें मेरा मानना ये है तो जिस प्रकार राजा को मारा गया था तो उसमें जब ये पिक्चर जब बनती है तो इसमें मेरा मानना ये है तो हम लोग इसमें उस चीज़ को दिखाए जाएंगे हम भी। तो राजा को जब मारा था उस टाइम पे जिस प्रकार से राजा की भी राजा ने जो भी फाइटिंग लड़ी भी कुछ भी करा होगा उसमें तो सब चीज़ इसमें ओपन हो जाएगी जो भी दर्शकों को पता नहीं है इस बारे में। परिवार को उम्मीद है कि इस पहल से राजा को न्याय मिलेगा और समाज को भी एक नई जागरूकता मिलेगी। इंदौर से एतियाब शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब ये फिल्म कैसी होगी, कहानी में आखिर क्या क्या होगा, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की हमारे संवाददाता एतियाब शेख ने और बताया कि आखिर होगा क्या। सुनिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कुछ न कुछ खुलासे होते नजर आते हैं, लेकिन अब तक जितने खुलासे हुए उनमें सबसे बड़ी चीज जो सामने अब आ रही है कि राजा की जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा का बचपन, वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा की जिंदगी, और वो फिल्म हकीकत बताएगी कि दरअसल में राजा का इंदौर से लेकर शिलोंग तक का वो हनीमून का सफर कैसा रहा। वो हनीमून का सफर उसका आखिरी सफर था, लेकिन उसके पीछे कितने षड्यंत्र थे वो सब इस फिल्म में बताए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने इसी घर से संपर्क किया कि वो राजा की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन राजा की जिंदगी की जो रियल लाइफ की फिल्म रहेगी वो तो अलग होगी, क्योंकि अभी उसकी रियल लाइफ का क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स इसलिए बाकी है क्योंकि अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है और इस पूरे मामले में अभी तक आरोपियों को कोई सजा नहीं हुई है। जाहिर से बात है अभी फिलहाल उस क्लाइमैक्स के बारे में तो किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन सबकी मंशा एक है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। अब इस फिल्म के अंदर कितने किरदार सामने आएंगे, कौन कौन से किरदार किस जगह पर फिट होंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि सोनम का वो डार्क शेड वाला किरदार आखिर कौन निभाएगा। जो भी उस किरदार को निभाएगा जाहिर सी बात है उसे इतना शातिर होना होगा कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए सोनम को पोर्ट्रे कर सके। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये दावा तभी सच साबित होगा जब वो किरदार इस पूरी कहानी को सच्चाई के साथ बड़े पर्दे पर उतार सके। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। एतियाब शेख फिल्म डायरेक्टर के पास भी पहुंचे और फिल्म के डायरेक्टर से पूछा कि जनाब इस फिल्म में कहानी क्या डालोगे, बनाओगे क्या, थ्रिलर कैसे पैदा करोगे। सुनिए डायरेक्टर ने क्या कहा। इस वक्त फिल्म के डायरेक्टर साहब मेरे साथ में मौजूद है। सर, जिस पोस्टर को मैं इस वक्त देख रहा हूँ ये वही घर है जिस घर ने अपने बेटे को खोया। इस पर आप फिल्म जो बनाने जा रहे हैं, इस फिल्म का कंसेप्ट, आइडिया और परसेप्शन क्या है? ये मीडिया की बदौलत है। इस केस को इतना पावरफुल और इतना फैला दिया इसको कि हर कोई फिल्म लेकर चाहता है कि इस पर फिल्म बने। तो और कहानी भी कुछ इस प्रकार की है, कैसे प्रेम, प्यार और धोखा। तो ये फिल्म बननी चाहिए और लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। निमावर साहब, इस फिल्म का जो आइडिया आपने लिया है, अभी ये कहा जाए कि क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि जो कानूनी लड़ाई वो अभी चल रही है। क्लाइमैक्स बाकी है, लेकिन आप भी जानते हो कि इसके क्लाइमैक्स को एंड होते टाइम लगेगा अभी, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और सब और कानून के हिसाब से होगा। लेकिन जो अमूमन बड़ी बड़ी बातें हैं वो आ गई जनता के सामने। अब रही बात, उनको सभी लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि उनके ऊपर बिल्कुल फांसी की सजा हो और फांसी हो। सर, एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा। परिवार दुख में है, तकलीफ में है, अभी भी बेटे के लिए ये कहा जाए कि न्याय की मांग कर रहा है। कहीं ऐसा नहीं लगा कि ये परिवार को मैं कैसे कन्विंस करूं, क्योंकि दुनिया कहीं ना कहीं ये ठपका भी लगा देगी कि बेटा तो चला गया, फिल्म बनाने चले हैं। नहीं, इनका कोई रोल नहीं है ना, फिल्म तो अब मेकर बना रहे हैं। इनका परिवार से कोई लेना देना नहीं है, फिल्म तो हम लोग बना रहे हैं, इनके परिवार से कोई लेना देना नहीं। परिवार की तरफ से आपको इजाजत मिल चुकी है? इस फिल्म भी बड़ा संपर्क मुश्किल से किया था, बहुत घूमे हम लोग, पीछे फोन ही नहीं उठा रहे थे, मिल ही नहीं रहे थे। हमने कहा अरे सर फिल्म अलग मैटर है। वो इतनी दुख की घड़ी में हमने भी 2-3 महीने वेट किया है। ये कैनवस कैसा होगा? ये कैनवस कैसा होगा? इसमें किस तरह की हम देख सकते हैं? बड़े थिएटर्स पे जाएगी, ओटीटीज पे जाएगी? बड़े थिएटर, मल्टीप्लेक्स। ये मल्टीप्लेक्स की पिक्चर है। शूट का अपने जाएगी। शूट का अपने आइडिया कहाँ करा?
शूट का ज़्यादातर तो हम लोगों ने इंदौर में ही रखा है और 80% बाकी 20% हम लोगों ने शिलोंग में शूट करेंगे। शिलोंग वो लोकेशन। आपने एक चीज का जिक्र किया था कि राजा को कैसा महसूस हुआ होगा जिस वक्त उसे मारा गया। ये वाकई बहुत दर्दनाक कहानी थी और इस कहानी को उजागर करने में जो मीडिया ने एकता दिखाई, जो तत्परता दिखाई, वाकई में काबिल तारीफ है। सर आपकी ये तो हुई डायरेक्टर की बात, लेकिन परिवार क्या कहता है? क्योंकि खुद डायरेक्टर कह रहे थे कि हमने परिवार को तैयार किया, परिवार नहीं चाहता था, लेकिन हमने कहा कि लोग देखना चाहते हैं, इसलिए परिवार से बात की। तो उसके बाद डायरेक्टर से बातचीत के बाद राजा के भाई विपिन रघुवंशी से हमारे संवाददाता इत्याब ने बात की, पूछा कि आप तैयार हैं? सुनिए। विपिन रघुवंशी इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं। विपिन जी, जिस तरीके से ये कहा जाए कि भाई के न्याय की लड़ाई के लिए आप फिलहाल शिलोंग भी होकर आए, वहां ये कहा जाए कि वो हर कानूनी पेचीदगी को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन आज इस घर के अंदर माहौल थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि फिल्म बन रही है। ये फिल्म बनाने का उद्देश्य क्यों है, कैसे हुआ और ये कंसेप्ट और आइडिया कहाँ से आया? नहीं देखिए, इसमें राजा रघुवंशी पे जो पिक्चर बन रही है, तो मेरा मानना इसमें एक तो कहीं ना कहीं जैसे कि आज मेघालय में जो सोनम द्वारा जो है एक मेघालय को एक बदनामी जो झेलना पड़ी थी, तो मेरा मानना है इस मूवी से जो है जो सच्चाई जो बाहर निकल के आना चाहिए वो बाहर आ जाएगी इससे। जैसे कि राजा के बचपन से लेके शादी के बाद जो मौत तक जो कहानी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जो मेघालय में सोनम ने जो है जो गलत तरीके से राजा को मारा है, वो मेघालय को बदनाम करा है। तो हम इस कहानी के थ्रू जो इसमें है और मेघालय को हम बता सकते हैं मेघालय ने कितना साथ दिया है, कितना सहयोग करा है, वहाँ की पब्लिक ने कितना हमारा साथ दिया है, वो सब चीज़ इस पर्दे में बाहर आ जाएगी। यानी आप ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार कई सारी स्टोरीज आ रही हैं राजा को लेकर या इस हत्याकांड से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हर जगह पे अलग अलग होती है, तो क्या उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए या राजा का जो सच है वो सामने लाने चाहते हैं? नहीं, इसमें देखिए सच इसमें बाहर लाना ये हमारा ये है। तो इसमें जो मेघालय में जो सोनम ने मारा है वो सत्य लाना जरूरी हमारे लिए है। तो अभी ये मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें जो चीज़ें गलत जानकारी बाहर जा रही है, जो जैसे कि जो सच्चाई बाहर आना चाहिए वो बाहर निकल के आ नहीं पाई है। तो हम चाह रहे हैं जैसे जिस प्रकार से पुलिस ने जो मेहनत करी है और वहाँ की सरकार ने जो सहयोग करा है और हमारी एमपी सरकार ने जो सहयोग करा है, तो हम चाह रहे हैं कहीं ना जो सहयोग पूरा हुआ है उस सहयोग के थ्रू जो वहाँ पे जो काम चला है, पुलिस द्वारा जो काम हो रहा है, पुलिस ने आरोपी पकड़े हैं, इतनी मेहनत करी है और वहाँ की पब्लिक ने साथ दिया है, और तो बेचारा ये सब चीज़ें जो मीडिया में आने की जो आ रही है उसमें कई कुछ चीज़ें हट रही है जो दिख नहीं पा रही है। तो इस पिक्चर के माध्यम से इसमें बहुत सी सच्चाई बाहर आ जाएगी, सारी जो भी बाहर नहीं पाई। जैसे हम लोग चाह रहे हैं तो मेघालय ने जैसे पुलिस सरकार ने पुलिस ने जो है बहुत सहयोग करा है, पुलिस ने जिस प्रकार से राजा के केस ओपन जल्द से ओपन कर दिया है, इन सबकी मेहनत जो है इस मेहनत सब सारी मेहनत इसमें दिखाई जाएगी। और पुलिस के द्वारा जो अपने सोनम को जो पकड़ा था वो जेल भेजा गया, वो सब चीज़ें इसमें बहुत सी चीज़ दिखाई जाएगी इसमें। अभी हालांकि क्लाइमैक्स तो बाकी है। ये कहा जाए कि अभी फिलहाल तो ये कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स आपको डायरेक्टर साहब ने कभी बताया हो कि किस तरह का होने? इसमें कोई क्लाइमैक्स बताया नहीं गया है और मेरा मानना ये है तभी जब मूवी स्टार्ट होएगी तो करीब वहाँ तक जब तक चालनारी खत्म होती है। एक सवाल और था, आपको याद होगा एक बार जब हम राजा के बारे में जिक्र कर रहे थे, जब हत्याकांड के बारे में जिक्र कर रहे थे, आपने एक सवाल उठाया था कि राजा को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे वहां मारा गया। क्या वो दृश्य भी देखने को मिलेंगे अब? हाँ देखिए, इसमें मेरा मानना ये है तो जिस प्रकार राजा को मारा गया था, तो उसमें जब ये पिक्चर जब बनती है लिए तो इसमें मेरा मानना ये है तो हम लोग इसमें उस चीज़ को दिखाए जाएंगे हम भी। तो राजा को जब मारा था उस टाइम पे जिस प्रकार से राजा के फिर राजा ने जो भी फाइटिंग लड़ी हुई जो कुछ करा होगा उसमें तो सब चीज़ इसमें ओपन हो जाएगी, जो भी दर्शकों को पता नहीं है इस बारे में। ये प्रोडक्शन हाउस ने आपसे संपर्क किया था, आपकी परमिशन ली थी आपसे? इससे मेरे से उन्हें संपर्क करा था उनने, जो कि डायरेक्टर साहब जो है अपने एसपी नवाज जी जो है वो डायरेक्टर है बॉम्बे के, तो उन्होंने संपर्क मुझसे करा था। तो मैंने उनको कहा था आप आइए, अपन मिलेंगे, पहले बातचीत करेंगे, अपन पहले जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट पहले पढ़ूंगा पहले सारी चीज़ें में, उसके बाद आपको परमिशन दे पाऊंगा मैं। तो जब उनकी स्क्रिप्ट जो मैं देखी थी मैंने, तो मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी, तो मैंने कहीं ना बोला ठीक है बना सकते पिक्चर है, इससे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इसलिए। यानी अब जिस सच का इंतजार था वो कम से कम बड़े पर्दे पर लोगों को दिखा। मेरा मानना है जैसे जब बड़े पर्दे पे जब इस कहानी को पूरा बताया जाएगा उसमें, तो जो सच है वो बाहर आ जाएगा। तो ये थे विपिन रघुवंशी, जिनका मानना है कि अपने भाई की कानूनी लड़ाई तो वो लड़ते नजर आएंगे, लेकिन साथ ही साथ राजा को वो सच, उसका बचपन से लेके शादी से हनीमून तक जाने तक का जो सफर रहा, वो सफर अब बड़े पर्दे पर भी नजर आए, ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि दरअसल में उसके साथ हुआ क्या था। वीरेन के साथ मैं थे, शेख, इंडिया न्यूज़, इंदौर।
ये घर है राजा रघुवंशी का, उसी राजा रघुवंशी का जिसके न्याय के लिए ये परिवार लगातार कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन अब राजा की सच्चाई दुनिया तक पेश करने के लिए एक पोस्टर इस घर के बाहर नजर आया। इसके पहले मैंने पोस्टर देखा था, वो पोस्टर पर था राजा का फोटो और सोनम का फोटो, जब दोनों लापता थे। इस परिवार ने यहां तक कह दिया था कि साहब 20 लाख रुपए तक हम सोनम को ढूंढने के लिए देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब पूरी कहानी पलटती है तो उस कहानी में सामने आता है कि सोनम ही वो मुख्य किरदार है जिसने इस घर के चिराग को बुझा दिया था। आज उसी घर के चिराग की सच्चाई दिखाने के लिए एक फिल्म बनने जा रही है। इस फिल्म को परिवार की रजामंदी मिल चुकी है। नाम है हनीमून इन शिलोंग। नाम देख सकते हैं राजा रघुवंशी, डायरेक्टेड बाय एसपी निम्बावत। ये मुंबई के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और इन लोगों ने इस परिवार की परमिशन से ये फिल्म बनाने के लिए, सचिन भाई, ये कहा जाए कि राजा के लिए कानूनी लड़ाई तो चल ही रही है, परिवार कैसे तैयार हुआ कि अब हम फिल्म भी बना दें? जैसे कि मम्मी पापा ने सबने पहले मना कर दिया था कि अभी पिक्चर बनाएंगे नहीं, अपन मूवी में कभी नहीं करना कुछ भी। लेकिन जब बात निकली कि हमने घर में आपस में बात करी कि मम्मी को समझा कि मम्मी देखो क्या है कि आज शिलोंग में मेघालय की गलती क्या थी, जो उन पे इतना बड़ा केस हुआ, बदनाम हुए वहाँ के लोकल गाइड से लेके होटल वाले। शुरुआती दौर में तो ये हुआ था सचिन भाई के मेघालय एक तरीके से बदनाम ही हो गया था कि साहब जाओ भी मत, यहाँ तो मार दिए जाते। तो वो मेघालय जो बदनाम हुआ, शिलोंग बदनाम हुआ, तो उसमें शिलोंग मेघालय गलती क्या है? यदि इस पिक्चर को, इस मूवी को बड़े पर्दे पे लेके आते हैं तो सच्चाई कैसे मालूम पड़ेगी लोगों को कि हुआ क्या था, है? और अभी तक सस्पेंस है कि मारा क्यों, वो मूवी के जरिए मालूम पड़ेगा पर्दे पे कि उसको मारा क्या के लिए था, उसके पीछे का हाल क्या था, राज क्या था। तो ये आपको जब मूवी देखेंगे आपको जब मालूम पड़ेगा। फिलहाल घर वाली फैमिली सबने मेरे को मना कर दिया था कि अभी नहीं करना है, लेकिन मजबूरी ये है कि ये जो केस है इसके बाद जो आज पुरुष आयोग नहीं हो पा रहा है, पुरुष पर अत्याचार हो रहा है, राजा के बाद कितने मर्डर हुए हैं आप कंटिन्यू न्यूज़ में देख रहे होंगे, तो ये चीज़ गलत हो रही है। वो हिसाब से हमने सोचा कि चलो मूवी यदि बनाते हैं तो उससे कोई मैसेज जाए। आज मेघालय शिलोंग की गलती क्या थी, जिस तरीके से उसको बदनाम करा गया था, तो उस पर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि वो जगह गलत नहीं, क्योंकि वहाँ के सीएम से लेके वहाँ की पुलिस से लेके वहाँ के क्राइम ब्रांच से लेके सबने जो मदद करी है ये बहुत अद्भुत है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार कुछ न कुछ खुलासे होते नजर आते हैं, लेकिन अब तक जितने खुलासे हुए उनमें सबसे बड़ी चीज जो सामने अब आ रही है कि राजा की जीवन पर एक फिल्म बनने जा रही है। वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा का बचपन, वो फिल्म पोर्ट्रे करेगी राजा की जिंदगी, और वो फिल्म हकीकत बताएगी कि दरअसल में राजा का इंदौर से लेके शिलोंग तक का वो हनीमून का सफर कैसा रहा। वो हनीमून का सफर उसका आखिरी सफर था, लेकिन उसके पीछे कितने षड्यंत्र थे वो सब इस फिल्म में बताए जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने इसी घर से संपर्क किया कि वो राजा की जिंदगी पर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन राजा की जिंदगी की जो रियल लाइफ की फिल्म रहेगी वो तो अलग होगी, क्योंकि अभी उसकी रियल लाइफ का क्लाइमैक्स बाकी है। क्लाइमैक्स इसलिए बाकी है क्योंकि अभी भी कोर्ट में मामला चल रहा है और इस पूरे मामले में अभी तक आरोपियों को कोई सजा नहीं हुई है। जाहिर से बात है अभी फिलहाल उस क्लाइमैक्स के बारे में तो किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन सबकी मंशा एक है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। अब इस फिल्म के अंदर कितने किरदार सामने आएंगे, कौन कौन से किरदार किस जगह पर फिट होंगे, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि सोनम का वो डार्क शेड वाला किरदार आखिर कौन निभाएगा। जो भी उस किरदार को निभाएगा जाहिर सी बात है उसे इतना शातिर होना होगा कि वो अपनी एक्टिंग के जरिए सोनम को पोर्ट्रे कर सके। दावा तो ये किया जा रहा है कि ये फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये दावा तभी सच साबित होगा जब वो किरदार इस पूरी कहानी को सच्चाई के साथ बड़े पर्दे पर उतार सके। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पुलिस को अभी चार्जशीट पेश करनी है और मुख्य आरोपी अभी शिलोंग जेल में बंद है। राजा का परिवार का मानना है कि फिल्म के जरिए उनका बेटा दुनिया के लिए जिंदा रहेगा और उस पर क्या बीती थी ये फिल्म दुनिया तक उसकी पीड़ा पहुंचाएगी। रिपोर्ट देखिए। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने शिलोंग की वादियों में हनीमून ट्रिप के दौरान कर दी थी।
उसके साथ कई आरोपी शामिल थे। इस मामले में बताया जा रहा था कि उसका प्रेमी राज कुशवाहा उसके साथ मास्टरमाइंड है और इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि इस मामले में 3 सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। शिलांग पुलिस ने अब तक इस मामले में चार्जशीट पेश नहीं की है। सोनम और उसके साथी अब भी शिलांग की जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। लेकिन यहाँ इंदौर में राजा रघुवंशी का परिवार एक फिल्म बनाने जा रहा है। ये फिल्म के लिए मुंबई के एक डायरेक्टर ने उन्हें अप्रोच किया और ये फिल्म होगी राजा रघुवंशी की जीवन पर, उसकी इंदौर से लेकर शिलांग तक की यात्रा पर राजा किस तरह का किरदार था, ये फिल्म उससे पोर्ट्रे करती नजर आएगी। परिवार का ये कहना है कि इस फिल्म के जरिए राजा रघुवंशी दुनिया की नजर में जिंदा रहेगा। यानी अब ये कह सकते हैं कि राजा रघुवंशी जिसका इंतजार वो परिवार कर रहा था, वो इस फिल्म के जरिए उसे जिंदा रखना चाहता है। फिल्म की तैयारी हो चुकी है, कहानी तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस की तरफ से जो चार्जशीट पेश की जानी है वो चार्जशीट पेश होगी। इस मामले में 3 आरोपियों की जिस तरह से बेल हो चुकी है, राजा रघुवंशी के परिवार को काफी संशय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा भी बेल पर बाहर ना आ जाए। कानूनी लड़ाई राजा रघुवंशी का परिवार सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए सर पैर तक हर कोशिश कर रहा है और उन कोशिशों में विपिन रघुवंशी जो राजा के भाई हैं वो शिलांग भी गए थे। हालांकि सोनम रघुवंशी के परिवार से अब तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम की बेल के लिए भी अदालत के अंदर अर्जी दाखिल की जा सकती है। इस पूरे मामले में ये देखा जाए कि अब तक कई सारे पेच ऐसे हैं जिसे कि अब भी खुलासा होना बाकी है। परिवार इस मामले में यह भी कहता है कि इन आरोपियों का नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए ताकि सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाए। बहरहाल इस फिल्म के जरिए राजा रघुवंशी का परिवार सिर्फ इतना चाहता है कि उनका बेटा दुनिया की नजर में इस फिल्म के जरिए